रोहतास में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के बयानबाजी की जा रही है। इसी बीच विधायकों व चनारी विधानसभा के जदयू प्रत्याशी ललन पासवान ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में एक बार फिर से बंदूक की खेती शुरू हो जाएगी। आइए सुनते हैं ललन पासवान जी का क्या कहना है। नेशन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं जदयू के वर्तमान विधायक ललन पासवान जी। ललन पासवान जी, आपको चनारी विधानसभा में विकास पुत्र के नाम से जाना जाता है। अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें आपका क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा यही है कि अब हम एजुकेशनल हब और उद्योगीकरण का, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले, और एजुकेशनल हब, स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह, हमारे लोग कोई घटना घटती है तब सीधे बीएचयू जाते हैं। हमारा बड़ा रेवेन्यू 4 जिले उत्तर प्रदेश को जाता है, करोड़ों करोड़ महीने में पैसे जाते हैं। एक एक इलाज के लिए लोग बीएचयू नहीं तो फिर दिल्ली जाते हैं। पर शेरशाह के नाम पर हम चाहते हैं, शेरशाह की मिट्टी है और शेरशाह दुनिया का बड़ा बादशाह रहा है जो विकास का बड़ा पैमाइश किया। इसलिए शेरशाह के नाम पर एम्स बन जाए, कैमूर रोहतास में जहाँ बन जाए। और दूसरा एजेंडा कि बाबा साहब के नाम पर, क्योंकि यहाँ 3 यूनिवर्सिटी हो चुका है और चौथा यूनिवर्सिटी के सवाल पर हम लोग मांगेंगे तो सरकार जो भी करे, लेकिन बाबा साहब के नाम पर आसानी से होता है। रिजर्व कंट्रोल रहा है, हम चाहते हैं कि उसमें यूनिवर्सिटियों में कोई जात धर्म का बात नहीं कर, सब बच्चे पढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बने। तीसरा बात है कि कैमूर की वादियां खून से लथपथ रही है। नीतीश कुमार के आने के बाद फूलों का खेती बंद हुआ, कलमों की खेती शुरू हुआ। हम लोग का 35 साल हो गया था जाने। बाबू और बाबा का तो बातें मत करिए, हमारे जैसे लोग दलित समाज से पैदा हुआ बाल बच्चा भी कैमूर की पहाड़ियों पर नहीं जाता था, क्योंकि हथियारों का कब्जा था, नक्सल का कब्जा था, पहले अपराधीकरण था, इसलिए उसको मुक्त करा दिया गया। अब हम भी जाके रात में रहते हैं। तो वहाँ आर्मी सेंट्रल का आर्मी सेंटर खुले, प्रशिक्षण शिविर खुले, प्रशिक्षण का आर्मी का, और वहाँ सैनिक स्कूल और सेंट्रल स्कूल पहाड़ों पर बने, पहाड़ों पर कॉलेज बने। 200 गांव है, बिजली नहीं मिला। नीतीश कुमार को हम बधाई देना चाहते हैं। 70 सालों की आजादी में पहले मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, जो रेहल जाके 6 अप्रैल 2018 को वनवासियों आदिवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया, सोलर दिया। और परमानेंट 13 अगस्त को बैठक करके, वाइल्ड लाइफ की बैठक करके भारत सरकार को भेजा। हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है देश में, उसमें कैमूरांचल में और नीतीश कुमार की अगुवाई में कैमूर पर पहाड़ियों पर बसा हुआ, चाहे अधौरा का इलाका हो, चाहे नौहट्टा रोहतास का इलाका हो, सासाराम का इलाका हो, चनारी का इलाका हो, पहाड़ पर बसे वनवासी आदिवासियों को अस्थायी बिजली 2 महीने के अंदर, चुनाव समाप्त होते होते टेंडर हो जाएगा। हमारा एजेंडा है। बीपीसीएल बंद है, अमझोर बंद है, हमारे यहाँ डालमिया जैसे दर्जनों फैक्ट्रियां खुल जा सकती। भारत में सबसे ज्यादा, बिहार में झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा उद्योग है। पूरा मुरली पहाड़ से लेकर जजुनापुर तक खाली मटेरियल है, आपको क्या बोलता है, सीमेंट का कच्चा माल है। और पूरा टाइगर प्रोजेक्ट है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, वन विभाग से मिलकर, कि टाइगर प्रोजेक्ट को खासकर जो मटेरियल है वहाँ उद्योगीकरण, डालमिया भारत सरकार खोल दी। और चनारी का एक मामला है, गुप्ता धाम का रोड, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुप्ता धाम के रोड में जानकारी हो, पत्रकार साहब की गुप्ता धाम का रोड का काम शुरू है। बादलगढ़ से जो काम जो है, सुशील मोदी को हम कुछ से बधाई देना चाहते हैं। वहाँ एक तरफ जहाँ एक बड़ा पार्क करमचट बांध के नीचे बन रहा है करोड़ों, और गुप्ता धाम से नीचे के सड़क स्वीकृत वन विभाग ने कर दिया है। काम प्रारंभ हो गया। डीएफओ से पूछ रहा था, जिससे पूछ लीजिए, 6 जगह छलका है। अब पुल पत्थर का नहीं बनेगा, लेकिन लोहे का पुल बन जाएगा। इस बार इन कामों को दुर्गावती जैसे सवाल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चला गया था, ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड करा दिए थे हम, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके उसने जीत गया था। 16 करोड़ रुपया भी दे दिया। इस बार निविदा निकलेगी और पूरा वितरणी का काम
2021 से लेकर 22 तक हमको लगता है कि पूरा कर दिया जाएगा। दुर्गावती को हमने ही शुरू किया और हम ही समाप्त करेंगे उसको बनाकर, क्योंकि हम अगर नहीं होते तो 6 लाख रुपए अपने पॉकेट के देकर इंटरवेनर पटिशनर में बनाता और हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में ही है कहा था। बालन कृष्णन को हम बधाई देना चाहते हैं। ग्रीन बेंच ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, दलित का बेटा था, हमारा अपील था, सरकार ने, पूर्व की सरकार ने केस की थी 4 कमिश्नर पर और मंत्री पर, पूर्व के मंत्री पर, और उसमें वाइल्ड लाइफ में मैं यही कहा था कि एक साथी ने कहा कि नहीं गलत बात है, नहीं सही बात है कि मैं इंटरवेनर पटिशनर बना, और मैं कहा था कि चेनारी की जनता सहित ललन पासवान ये बात कहने के लिए तैयार है कि दुर्गावती जहाँ बन रहा था वहीं बन रहा है, कहीं नक्शा नहीं बदला गया, कहीं लूट अगर हुई होगी लेकिन नक्शा नहीं बदला। जल आयोग में भारत सरकार में नक्शा पाया गया और हम जीत गए। हाई कोर्ट में हमारी जीत हो गई, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो गई, तब दुर्गावती का हरी झंडी मिला। ठीक है, सभी खेतों में पानी नहीं मिला, लेकिन ये दुर्गावती आज की तारीख में इन इलाकों में अगर पानी आ भी रहा है तो दुर्गावती का दिन है कि नहर के जो उस इलाके में जिससे धान हो रहा था, इस समय किसी इंसान को पटक दीजिएगा तो उसको घा भी नहीं लगेगा। आलमपुर से लेकर लुटुरू से लेकर वहाँ दरिगांव तक पानी जा रहा, टेलिंग तक नहीं गया है, लेकिन ललन पासवान पर भरोसा रखिए। और हमारा ही क्वेश्चन था, ललन सिंह जवाब दिए थे, 1000 करोड़ सरकार ने दिया और कुछ जगह बाकी है भूअर्जन का काम। इस बार उसका 8-16 करोड़ रुपया उसका भी भूअर्जन का पैसा सरकार ने दे दिया। जैसे चुनाव खत्म होगा तो आपका दुर्गावती का काम इस बार की सरकार में पड़ गया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं आपको कि विकास से बड़ा सामाजिक लोगों को जिंदा रखने की जरूरत है। बाबू और बाबा ही नहीं, संपूर्ण बिहार तनाव की तरफ बढ़ा। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव मुखौटा है, मात्र मुखौटा है, और पूरी तरह CPI CPM जो सदोखर में झंडा गाड़ रहा था, आलमपुर में गाड़ रहा था, कुरनू में गाड़ा था न्यू डेमोक्रेसी, बगल में नुहा में गाड़ा था, ललन पासवान आया और न्यू डेमोक्रेसी और CPM को यहाँ समाप्त कर दिया था जहाँ बंदूकों की खेती हुआ करती थी। कोई बाबू और बाबा बिना हथियार के लुटू सिंघनपुरा बड्डी विश्रामपुर इन गाँव में बिना हथियार के, चाहे आप कम में दूर में, बिना हथियार के कोई निकलता नहीं। ललन पासवान, नीतीश कुमार का जब राज आया, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी का जब राज आया, तब बाबू और बाबा का हथियार बंद हो गया। बिना हथियार के 24 घंटा लोग चलता है, हमारी बहु बेटियां चलती हैं। आने वाला दिनों में बिहार तनाव की तरफ बढ़ा। समाज को इस तनाव से मुक्ति का रास्ता अगर तय करना है तो CPM और कांग्रेस जैसी पार्टी जो 40 साल 50 साल राज की, उसने CPI CPM को जिंदा करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस को रोकने के लिए, RJD CPI CPM को रोकने के लिए समाज के बाबू और बाबा, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, अकलियत हो, क्योंकि झंडा जब गड़ेगा तो सबके खून, जिनके बाल बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, जिसके बाल बच्चे पढ़ के कहीं बाहर में पढ़ रहे हैं, कोई जयपुर में पढ़ रहा है, कोई कोटा में पढ़ रहा, उसके बाप की हत्या होगी जब नक्सलियों द्वारा, तो उसके बेटे को आके हथियार उठाना पड़ेगा, हथियार बंदूक की खेती करनी पड़ेगी। इसलिए ललन पासवान शुरुआत किया था कि कलमों की खेती शुरू करो, बंदूकों की खेती बंद करो। इसलिए समाज को बचाने की जरूरत है और बिहार को बचाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, विकास के साथ साथ जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हम रहेंगे तब बिहार रहेगा, हम रहेंगे तब हिंदुस्तान रहेगा। समाज खतरे में, तनाव की खेती जो पहले विजय प्रकाश घुमा करते थे लालू यादव के हेलीकॉप्टर में, उसी तरह फिर नक्सलियों का कब्जा बिहार के जमीनों पर, बिहार के गांव में हो जाएगा। चेनारी जैसे बाजार में नक्सलियों का थाना लूटने का प्रोग्राम था। 2005 में हम थे, जयराम भैया कांग्रेस के नेता थे, प्रखर कहा कि ललन हम लोग का राइफल अब सुरक्षित नहीं। आलमपुर में आकर कपड़ा ले गया और मैं लुटरू में जाके मोटरसाइकिल से जाके मैं बैठा हुआ था और CRPF का 60 जवान उतर रहा था, कहा कि विधायक जी आप यहाँ चले आए। इसलिए मैं जान हथेली पर रखकर, उसके चलते हमको 2 चुनाव हारना पड़ा। बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगा, लोगों ने कहा कि ललन पासवान राजपूत ब्राह्मणों का नेता नहीं, ललन पासवान सबका नेता है। मैं चाहता था कि मेरे लोग बीन हो, नुनिया हो, दुसाद हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुसर हो, अगर लुटरू में कोई हत्या होता, विश्रामपुर में कोई हत्या होता, तो उस इलाके के सभी समाज के लोग केस के मुकदमे में फंसते, समाज में हथियार उठ जाता जो पहले उठा करता था, और सभी लोग उसके मुदाले होते, क्योंकि सवाल मारा जाता तो गरीब फंसते। इसलिए मैंने मोर्चा खोल के लड़ा और मोर्चा खोल के लड़ने के चलते मुझे 2 चुनाव का परिणाम हार में बदल देना पड़ा। बाबू और बाबा भी गड़बड़ा गए कभी कभी, और पिछड़ा गरीब भी कहा कि तो सवर्णों का नेता है।
मैं सवर्णों का नेता, मैं बिहार का नेता हूँ, दलितों शोषितों का आवाज हूँ, चेनारी की आवाज हूँ, कैमूर और हताश की आवाज हूँ। उस आवाज पर मैं कोई किसी से समझौता नहीं करता। हिमालय भी एक बार टकराएगा तो मैं सीना ठोक के लड़ूंगा। बाबा के ऊपर हम छोड़